अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ तस्लीम रज़ा साहब का एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के, जिसमें हमें ये जानने को मिलेगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल 1000 साल पहले भी कोई आशिक रसूल ऐसा था जो उन्हें कुछ तोहफ़ा देना चाहता था। तो वो आशिक रसूल कौन था, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तोहफ़ा देना चाहता था और उस तोहफ़े को उसने किस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया। और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो तोहफ़ा पहुँचा तो किस सहाबी के पास था, वो तोहफ़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ मिला, यानी मक्का मिला या मदीना मिला, किस वक्त में मिला, ये भी हमें जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ में इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर करके मदीना गए थे तो उनकी आमद की खुशी में लोग किस कदर अपनी पलकें बिछाए हुए थे और किस तरह उनके आने की आमद की जश्न मनाने के लिए तैयारियां कर रहे थे, और वो कौन सा तराना है जो वहाँ की बच्चियों ने डफ के साथ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वेलकम में पढ़ा। तो इस वीडियो से हम ये सब जानेंगे और इस वीडियो से हमें पता चलेगा कि इसके रसूल क्या होता है। तो आइए हम ये वीडियो देखते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से 1000 साल पहले एक खूबसूरत वाक़या मिलता है किताबों में, और इससे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक बादशाह गुजरा यमन का, उसे तारीख तुब्बा अल-अव्वल भी कहते हैं उसे, और तुब्बा हिमयरी भी कहते हैं। ये तुब्बा अव्वल के नाम से ज़्यादा मशहूर हुआ। ये यमन से चला और मक्के से आगे बढ़ा, और आज जहाँ मदीना मुनव्वरा है, जब इसका काफिला वहां पहुंचा तो देखा एक चश्मा है, कुछ खजूर के दरख्त थे। अच्छा, इसकी एक अच्छी आदत ये थी कि ये अपने काफिले में वहां के जो साहिबान इल्म दानिश होते, वारिसाने महराब व मिंबर होते, उनको अपने साथ ले लेता। इसके काफिले में उलमा भी थे, उस दौर के साहिबान इल्म हिकमत भी थे, सबको अपने साथ लेकर चलता, और बड़ा ज़हीन और फातेह बादशाह था। जब ये उस मकाम पे पहुंचा कि एक जहां खजूर के दरख्त हैं और एक पानी का चश्मा है, पड़ाव डाला गया। तो जिस इसके साथ जो साहिबान इल्म हिकमत थे वो सारे रात को निकले। तारीख में बाज कहते हैं कि उनकी तादाद 400 थी, और बाज कहते हैं कि उनकी तादाद 4000 थी। वो जो साहिबान इल्म हिकमत थे वो ऐसे ही रात को जब बाहर निकले चहलकदमी के लिए, तो अचानक आगे गए, क्या देखते हैं, जमीन का एक खित्ता है जहां से नूर निकल रहा है। वो सारे हैरान हुए कि ये कौन सी जगह है, यहां से नूर निकल रहा है। बैठ गए, किताबें निकाल ली, आपस में गुफ्तगू हुई, एक दूसरे से दलाइल पे बात शुरू हुई कि ये कौन सी जगह है, ये क्या मंजर है। यहां तक के वो गुफ्तगू करते करते सुबह हो गई और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये वही जगह है जहां नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे और यहीं उनकी आरामगाह बनेगी। अब देखिए, विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पहले की बात कर रहा हूं। कितने दिन पहले? 1000 साल पहले। अब जब उन्होंने ये मंजर देखा तो आपस में मशवरा किया। किताबों में जब देख लिया कि ये वही जगह है, तो कहने लगे कि इस दर को छोड़ के तो अब हम कहीं नहीं जाएंगे। आपस में कहने लगे कि हम तो यहीं रहेंगे, अब चाहे बादशाह हमारी गर्दनें उड़ा दे, अब यहाँ से हिलेंगे नहीं। सुबह हुई तो जो सबसे बड़े आलिम थे वो बादशाह के पास गए और जाके कहा कि हुजूर, हम चाहते हैं कि आप हमें यहाँ रहने की इजाज़त दे दें। बादशाह ने कहा, क्यों भाई, खजूरें अच्छी लग गई, पानी मीठा लग गया, हुआ क्या है? कहने लगे, हुजूर खजूरें तो अच्छी हैं ही, लेकिन मामला कुछ और है। मामला कुछ और है। का क्या मामला है? कहने लगे कि मामला ये है कि हमने किताबें देखी हैं, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये वो खित्ता है जमीन का जहां नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे, तो हम चाहते हैं कि हम यहीं रहें। वो कहने लगा, तुम्हें कैसे यकीन है? उन्होंने किताबों के हवाले चीजें सब बताई, सबको जमा किया। उसने कहा, सबकी मुत्तफिका राय है? सबने कहा, जी यही राय है, ये वो जगह है जहां अल्लाह के रसूल आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे, हुजूर खातमन नबीयीन आएंगे। उसने कहा, अगर ऐसी बात है
तो फिर तुम अकेले क्यों रहोगे, मैं भी यहाँ रहता हूँ, मेरे लिए भी एक घर तामीर करो। चुनाचे उसके लिए भी एक घर तामीर होने लगा। सबके लिए उसने घर बनाया, का सबके लिए घर बना और मेरे लिए एक 2 मंजिला घर तैयार कर। बादशाह के लिए घर तैयार किया गया और इस पूरे प्रोसेस को साल गुजर गए। और वो इस दौरान हुजूर खातमन नबीयीन, नबी आखिरुज़्ज़मा के बारे में मालूमात जमा करता रहा, पूछता रहा चीज़ें। जब साल मुकम्मल हुआ, घर तामीर हो गया, तो उसने सारे उलमा को जमा किया और जो सबसे बड़े आलिम थे उनको अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि देखो, मैं तो अब यहाँ से आगे जाने लगा हूँ, मेरा ये घर और मेरा ये खत तुम्हारे पास अमानत है, तुम यहीं रहोगे। मेरा ये खत हुजूर खातमन नबीयीन, नबी आखिरुज़्ज़मा को दे देना। तो वो आलिम कहने लगे कि अगर मेरा इंतकाल हो गया, क्या तुम अपनी औलाद को वसीयत करके जाना, अगर उनका इंतकाल हो जाए तो वो अपनी औलाद को वसीयत करके जाएं, उनका इंतकाल हो जाए तो वो अपनी औलाद को वसीयत करके जाएं। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। इधर मक्के में हुजूर की विलादत हुई और 40 साल की जब आपकी उम्र हुई तो आपने ऐलान नबूवत फरमाया और फिर 13 साल मक्के में रहकर आपने मदीने के लिए हिजरत फरमाई। अब हुजूर अलैहिस्सलाम का काफिला मदीना मुनव्वरा की तरफ चला। हुजूर मदीने की तरफ रवाना है अपने रुफका के साथ और अहलियाने मदीना को ये इंतज़ार है कि हुजूर तशरीफ़ लाने वाले हैं। वो शबो रोज़ इंतज़ार कर रहे हैं। खबर मिल चुकी है, मदीना मुनव्वरा को सजाया जा रहा है, तैयारियां हो रही हैं आमद मुस्तफ़ा की। और रोज़ाना अहलियाने मदीना जमा हो जाते हैं। सुबह का वक्त है, सुबह सुबह सारे मदीने के लोग खड़े हो गए कि एक दूसरे से पूछने लगे कि तुम देखना, जैसे ही कहीं से कोई गर्दो गुबार नजर आए, कहीं से काफिले के आसार नजर आए तो आवाज लगा देना। रोज इंतजार होने लगा। हुजूर अलैहिस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की जानिब रवाना है। एक दिन एक मुनादी निदा करता है कि ए मदीने वालों, मुबारक हो, हुजूर खातमन नबीयीन तशरीफ ले आए। मदीना मुनव्वरा के लोग जोक दर जोक घरों से निकले और बनु नज्जार की बच्चियों ने हाथ में दफ ले ली और वो ताला अल बदरु अलैना के तराने गाने लगी। एक सहाबी रसूल वहां पहुंचे और उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो उनके हमरा 70 असहाब थे। 70 असहाब उनके हमरा। अब उन्हें और तो कुछ समझ ना आया कि हुजूर की आमद का जो जुलूस है उसको किस अंदाज से लेकर चलें। उन्होंने अपना अमामा खोला और अपने नेज़े पर बांध दिया उसको और झंडा बनाया और मरहबा या मुस्तफ़ा का नारा लगा दिया। जब हुजूर मदीने तशरीफ लाए तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी और पीर का दिन था। खवातीन अपने घरों की छतों पे चढ़ गए, बच्चे बच्चियां सब पूरे मदीने के लोग सब जमा हो गए और इधर हुजूर अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जो है कस्वा, वो झूमते हुए आगे आगे जा रही है। सहाबा कराम पीछे पीछे चल रहे हैं और कुछ हबशी जो थे वो असहाब जो है वो आगे नेजाबाजी के करतब दिखा रहे हैं खुश होकर। ये अरब का एक रिवाज था कि वो खड़े होकर आगे आगे जो है वो करतब दिखा रहे हैं तलवारों से और इससे झूमते हुए। अब ये काफिला जो है वो सुए मदीना चल रहा है। अब हर सहाबी रसूल की ख्वाहिश ये है कि हुजूर मेरे घर आराम करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी की महार छोड़ दो, फ़इन्नहा मामूरा, ये अल्लाह के अम्र से मामूर है, ये इसको पता है कि इसे कहाँ जाना है। अब असहाबे रसूल की ख्वाहिश अपनी जगह, जिस घर के आगे से गुजरने लगती वो घर वाला कहता कि काश हुजूर मेरे घर आ जाएं। बाज असहाब ने तो हरी घास लेके ऊँटनी को दिखाना शुरू कर दी कि इधर आ जाए, इधर रुक जाए, लेकिन वो ऊँटनी भी तो मेरे हुजूर की थी, झूमते झूमते आगे बढ़ रही है, चल रही है। चलते 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 वो एक जगह जाके ठहर गई और फिर खुद ही बैठ गई। एक 2 मंजिला मकान है और उस 2 मंजिला मकान के सामने जाकर वो ऊँटनी बैठ गई।
आपको पता है वो मकान और साहिब मकान कौन थे? वो घर हजरत अबू अय्यूब अंसारी का था है? और वो घर उसी बादशाह तुब्बा अव्वल ने उन्हें हदिया किया था हुजूर के लिए। वो घर हजरत अबू अय्यूब अंसारी केयर टेकर थे, उसका ख्याल रखते थे, अमानत थी उनके पास। वो 2 मंजिला मकान तो मेरे हुजूर ही का था, आप ही को तोहफा मिला था। वो ऊंटनी जाकर बैठी। अब देखिए कि जिस ऊंटनी पर हुजूर सवार हो, उस ऊंटनी का इल्म देखिए कि उसको पता है कि कहाँ जाके रुकना है, किस घर पे जाके रुकना है। तो मेरे सरकार का इल्म, उसका मकाम क्या होगा? ऊंटनी को ये पता है। और वो जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर गए हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर, अब हजरत अबू अय्यूब अंसारी हैरान हैं। उनको वो समझ रहे थे कि हुजूर तशरीफ लाएंगे मदीना मुनव्वरा, कहीं ठहरेंगे, फिर जाकर मैं ये मैसेज दूंगा, उन्हें ये पैगाम दूंगा, उन्हें बताऊंगा कि ये हुजूर ये घर आप ही की मिल्कियत है। लेकिन जैसे ही ऊंटनी वहां बैठी तो वो एकदम हैरान हो गए और अंदर दौड़े, जल्दी हुजूर तशरीफ लाएं, कहीं कुछ इंतजाम करूं, खजूरें लेकर आऊं, पानी लेकर आऊं, दूध पेश करूंगे। हुजूर फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, सारी चीजें बाद में, पहले मेरे आशिक तुब्बा अव्वल का वो खत तो लाकर मुझे दे दो। और बाज रिवायात में ये भी आता है कि हुजूर जब हिजरत फरमा रहे थे तो हजरत अबू लैला अंसारी जो है वो खत लेकर हुजूर की बारगाह में वहां पहुंचे और वहीं रस्ते में ही वो पेश कर दिया। और बाज ये कहते हैं कि जब हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर ने वो खत तलब फरमाया। तो बाहर तौर ये इश्क व मोहब्बत का वाकया देखिए कि विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल कब्ल दुनिया को ये मैसेज दिया जा रहा है। लोगों को पता है कि हुजूर आने वाले हैं, इंतजाम हो रहा है, तमाम आसमानी सहाइफ और कुतुब में हुजूर की आमद के चर्चे हैं। तो अगर आज मुसलमान हुजूर की आमद और हुजूर की विलादत का जश्न मनाते हैं तो इसमें अजब क्या है। जब कायनात की हर शय ने खुशी मनाई तो एक मोमिन तो, और अल्लाह का फरमान है, व अम्मा बि निअमति रब्बिका फहद्दिस, जब मैं तुम्हें कोई नेमत दूं तो उसका चर्चा करो। तो कायनात में सबसे बड़ी नेमत जो है वो मेरे हुजूर की जात है।